बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे अकाबिर चैनल के देखने और सुनने वाले सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। नसब और ख़ानदान। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के अजदाद ने आज से सदियों पहले थाना भवन में सकूनत इख्तियार की। ददियाल के अजदाद नस्बन फारूकी थे। उनमें एक मौलाना सदरुद्दीन जहाँ थे जो क़ाज़ी मोहम्मद नसरुल्लाह खां के हम असर हैं और जिनका जिक्र अहद अकबरी के कागजात में मिलता है। उनके करीबी अजदाद थाने सर ज़िला करनाल से नकल सकूनत करके थाना भवन आए थे और उसी तरह ननियाली अजदाद ने जो अलवी थे पहले पहल जंजाने में सकूनत इख्तियार की थी और फिर यहाँ आबाद हो गए। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद शेख अब्दुल हक मरहूम एक मुक़्तदर रईस और एक कुशादा ज़हन इंसान थे। मेरठ की एक बहुत बड़ी रियासत के मुख्तार थे। ज़हनी एतबार से बड़े ही साहिब फरासत थे, जिसका एक खुला सबूत ये है कि अपने साहबजादों की इस्तेदाद सलाहियत को बचपन ही से पहचानते थे। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा भी एक साहिब निस्बत बीबी थीं। हज़रत हकीमुल उम्मत के मामू पीर जी इमदाद अली साहब एक ज़बरदस्त हाल व काल बुजुर्ग थे। ये अपने वक्त के मजरूब कामिल हाफिज गुलाम मुर्तज़ा साहब पानीपत्ती के मशवरा से हैदराबाद उक्कन तशरीफ़ लाए। यहाँ मुलाज़म भी हुए और उसके बाद हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के इमा पर सरदार बेग साहब की इरादत में दाखिल हो गए, जिन्होंने नवाबी व रियासत को टुकरा कर फ़क्र व दरवेशी इख्तियार कर रखी थी। गो हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह को मसाइल व हक़ाइक़ में इनसे इख्तिलाफ था, मगर उनका जज्बा इश्क बहरहाल काबिल कदर था। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह पर उनके अशआर से आग बरसती थी। हज़रत अक़दस रहमतुल्लाह अलैह के नाना मीर नजाबत अली रहमतुल्लाह अलैह आला दर्जा के फ़ारसी दान और हाज़िर जवाब बुजुर्ग थे। मौलाना शाह नियाज़ अहमद बरेलवी के एक खलीफा ख़ास के मुरीद और हाफिज मुर्तज़ा साहब से ख़ुसूसी तल्लुक़ रखते थे। हज़रत अक़दस रहमतुल्लाह अलैह के जद्दे आला सुल्तान शहाबुद्दीन फ़रख शाह काबली थे। उनकी औलाद में शोख थाना भवन के अलावा हज़रत वाली काबल रहे और सल्तनत गज़नविया के ज़वाल पर जज्बा जिहाद के तहत कई बार हिंदुस्तान पर हमला करके काफरों को ज़ेर किया और बामुराल लौटे। जिहाद असगर से फरागत पाकर जिहाद अकबर में मसरूफ़ हो गए। काबल के कोहसार को अपना नशीमन बनाया। बुजुर्गान चिश्त के आगे ज़ानुए इरादत तय करके मर्तबा कमाल को पहुँचे और एक आलिम को फहरियाब किया और फिर बाद वफ़ात वहीं दफन हुए। ऐसे आली ख़ानदान में जहाँ दौलत व हशमत और ज़ोद तकवा बगलगीर होते थे, हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की जामे शख्सियत ज़हूर पज़ीर हुई। विलादत का वाक़या भी अजीब है। हज़रत अक़दस रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मरहूम के औलाद नरीना ज़िंदा ना रहती थी। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह 5 रबीउल अव्वल 1280 हिजरी को चहार शुम्बा के दिन सुबह सादक के तलू के साथ पैदा हुए। हज़रत की उम्र शायद 5 बरस की हुई थी कि वालदा का साया सर से उठ गया, मगर मोहब्बत वालदा का सैलाब शफ़क़त पिदरी के दरिया में जम होकर अब उसकी राह से उमड़ने लगा। वालिद माजिद ने अपने गौहर अशरफ की तरबियत बड़े ही प्यार व मोहब्बत से की और तरबियत में उसका ख़ास ख्याल रखा। उसकी जिला में कोई फ़र्क न आए। हज़रत अक़दस की तबीयत खुद ही ऐसी थी कि कभी बाजारी लड़कों के साथ नहीं खेलते और उसकी वजह यह थी कि बचपन ही से हज़रत का मिजाज दीनी था। खेलों में भी नमाज बाजमात की नकल उतारते, बाजार की तरफ कभी निकल जाते और रास्ता में मस्जिद पर नज़र पड़ती तो सीधे अंदर चले जाते और मिंबर पर चढ़कर खुतबा की तरह कुछ पढ़ा कर लौट आते। गोया मुस्तकबिल के नक्शा का खाका उस नीम शौरी दौर से ही खींच रहे थे।
हज़रत मौलाना शेख मुहद्दिस थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई और हज़रत नूर मोहम्मद जंजालवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा खास थे, हज़रत हकीमुल उम्मत के बचपन के अहवाल व आसार को देखकर फरमाया करते थे कि मेरे बाद ये लड़का मेरी जगह होगा। हज़रत अक़दस रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन ही में एक ख्वाब देखा कि बड़े मकान में एक पिंजरा रखा हुआ है जिसमें दो खूबसूरत कबूतर हैं। फिर देखा कि शाम हो गई और तारीकी छा गई। उन कबूतरों ने हज़रत से कहा, हमारे पिंजरे में रोशनी कर दो। हज़रत ने कहा, खुद ही कर लो। चुनाचे उन्होंने अपनी चूंचें रगड़ी और साथ ही एक तेज रोशनी हुई जिससे सारा पिंजरा रोशन हो गया। एक मुद्दत बाद जब हज़रत ने अपना ये ख्वाब मामू वाजिद अली मरहूम से बयान किया तो उन्होंने ये ताबीर दी। वो दो कबूतर रूह व नफ्स थे। उन्होंने तुमसे दरख्वास्त की कि मुजाहिदा करके हमको निगरानी कर दो, मगर तुमने जो ये कहा खुद ही रोशनी कर लो, और उन्होंने अपनी चोंचें रगड़ कर रोशनी कर ली। इसका ये मतलब है इंशाअल्लाह बिला रियाजत ही हक ताला तुम्हारी रूह और नफ्स को नूर इरफान से मुनव्वर फरमा देंगे। चुनाचे मुस्तकबिल में ये ख्वाब हकीकत बनकर ज़ाहिर हुआ। इन अकाबरीन की वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल मेरे अकाबिर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। वस्सलाम।